तो आज हम बात करने वाले हैं भाषा के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से के बारे में, संज्ञा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा आखिर है क्या, फिर उसके 5 मुख्य प्रकार देखेंगे, उसके बाद बात होगी वचन और लिंग की, फिर वाक्य में संज्ञा का क्या काम होता है और आखिर में एक छोटी सी चीट शीट भी होगी। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये संज्ञा होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, किसी भी भाषा में कोई भी वाक्य किस एक शब्द के बिना बन ही नहीं सकता। सोचिए जरा। बिल्कुल सही, वो है संज्ञा यानी नाउन। हमारे हर विचार, हर बात की बुनियाद यही है। तो संज्ञा है क्या? बहुत आसान है। दुनिया में किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। कोई इंसान, कोई जगह, कोई चीज, जानवर, यहाँ तक कि कोई एहसास, सब का नाम संज्ञा है। सीधा सा हिसाब, नाम इक्वल्स टू संज्ञा। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि संज्ञा क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसके कितने अलग अलग रूप होते हैं, मतलब इसके परिवार से मिलते हैं। तो ये है संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले इन 2 को देखते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। फर्क बहुत सीधा है। व्यक्तिवाचक मतलब कोई खास नाम, जैसे राम या भारत, और जातिवाचक मतलब एक पूरी जाति या कैटेगरी, जैसे लड़का या शहर। राम एक खास लड़का है, पर लड़का तो कोई भी हो सकता है ना? अगला है समूहवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी ग्रुप या समूह का नाम होता है, जैसे कि एक टीम, एक क्लास, सेना या भीड़। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात है, हम कहते हैं टीम जीत रही है नहीं। मतलब टीम में लोग तो बहुत हैं, पर उसे एक यूनिट, एक इकाई की तरह देखा जाता है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी, प्यार, खुशी। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी भी मटेरियल या पदार्थ का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। सोचिए, सोना, पानी, दूध, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा के प्रकार तो हमने देख लिए। अब चलिए इसके 2 और जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं, वचन और लिंग। वचन तो बहुत सीधा है, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन मतलब एक चीज, जैसे किताब, और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, जैसे किताबें, बॉक्स का बॉक्सेस, बेबी का बेबीज, बस यही है। अब बात करते हैं लिंग की। हिंदी व्याकरण में 4 तरह के लिंग होते हैं। पुल्लिंग जैसे लड़का, राजा, स्त्रीलिंग जैसे लड़की, रानी, फिर आता है उभयलिंग जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे टीचर या स्टूडेंट, और आखिर में निर्लिंग यानी बेजान चीजें, जैसे किताब या मेज। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर, एक ही संज्ञा वाक्य में अलग अलग रोल कैसे निभाती है। इसे हम कारक या केस कहते हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, राम पढ़ रहा है। यहाँ काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्ट है। अब इस दूसरे वाक्य को देखिए, मैंने राम को देखा। यहाँ देखने का काम तो मैंने किया, लेकिन काम का असर किस पर पड़ा? राम पर। तो यहाँ राम कर्म यानी ऑब्जेक्ट बन गया। और इस तीसरे उदाहरण में राम की किताब, यहाँ राम न तो काम कर रहा है, न ही उस पर काम हो रहा है। यहाँ उसका किताब से रिश्ता या मालिकाना हक दिखाया जा रहा है। इसे कहते हैं संबंध कारक या पोजेसिव केस। तो इतना सब कुछ याद रखने के लिए चलिए एक फटाफट वाली चीट शीट पर नजर डालते हैं। ये कुछ आसान ट्रिक्स है। अगर कोई नाम बड़े अक्षर से शुरू हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। कोई ग्रुप वाला शब्द दिखे, जैसे टीम या भीड़, तो वो समूहवाचक है। कोई एहसास या क्वालिटी हो तो वो भाववाचक है। और अगर कुछ समझ ना आए तो बस ये याद रखिए कि हर व्यक्ति, स्थान या वस्तु संज्ञा ही है। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि संज्ञा के बिना कोई भी वाक्य लगभग अधूरा है। ये हर वाक्य की जान है, उसका हीरो है। तो चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। एक वाक्य है,
लड़के की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। अब इसमें 3 संज्ञाएं हैं, लड़के, ईमानदारी और दिल। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन-कौन से प्रकार की संज्ञाएं हैं? सोचिए जरा।